आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति के लिए विद्युत आवेश को क्या होना चाहिए। यहाँ पे उत्तर आएगा हमारा त्वरित। अब दोस्तों ये होता क्या है, त्वरित क्यों होना चाहिए? तो दोस्तों मैक्सवेल ने कहा था कि मान लो कि कोई हमारे पास एक परिपथ है, एक संधारित्र लिया उन्होंने और उसके लिए उसे एक परिपथ से जोड़ दिया। परिपथ कौन सा था? प्रत्यावर्ती धारा का। और यहाँ पे जब प्रत्यावर्ती धारा बह रही है तो वो प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि समय के साथ बदल रही है। इसे मैं लिख देता हूँ प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पे है क्या है हमारा संधारित्र। अब दोस्तों जो समय के साथ जो हमारी धारा बदल रही है, तो मान लो कि यहाँ पे आई बह रही है, एक बार इस तरफ जाएगी तो ऐसे बदलती रहेगी माइनस और प्लस। तो यहाँ पर जो आवेश है, पहले मान लो कि मैंने प्लस मान लिया, यहाँ पे तो प्लस आवेश हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आवेश हो जाएगा। तो संधारित्र पे ऐसे ही आवेश वितरित होता है। अब यहाँ पे जब उन्होंने क्या कहा कि जब उन्होंने तीन बिंदुओं का अध्ययन किया, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। अगर ए बिंदु पर उन्होंने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो तार है उसमें जो धारा बह रही है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर भी ठीक है कि जो धारा बह रही है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। लेकिन उन्होंने पाया कि क्या, कि यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। तो वो किस लिए उत्पन्न हो रहा था? तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे समय के साथ जब धारा परिवर्तित हो रही थी तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जो कि समय के साथ बदल रहा था। तो ई उत्पन्न हुआ जो कि समय के साथ बदल रहा था। तो इसे क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत क्षेत्र जो कि परिवर्तनशील था, परिवर्तनशील था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ई परिवर्तनशील था, तो इसकी वजह से इसके लंबवत, ई के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ यहाँ पे, और वो था इसके लंबवत। तो यहाँ पे बी था वो उत्पन्न हुआ और वो भी समय के साथ परिवर्तित हो रहा था। तो चुंबकीय क्षेत्र, और वो भी परिवर्तनशील। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब समय के साथ बढ़ रहा था और घट रहा था। तो उन्होंने बताया कि इन दोनों की वजह से एक विद्युत क्षेत्रीय तरंगे उत्पन्न होती है जिसकी दिशा अगर मान लो कि x में है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा इस x के लंबवत, मतलब कि तरंग की दिशा के लंबवत, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। तो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया है विद्युत क्षेत्रीय की दिशा के लंबवत। और बताया था कि इस तरंग के लंबवत ही होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत होता है। तो यहाँ पे जब ये x में कर रहा है और विद्युत क्षेत्र हमारा y में आ गया है, तो अब तीसरी दिशा कौन सी बचती है? z ही बचती है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ z दिशा, और वो दोनों के लंबवत हो जाएगी। तो ये z में बना दिया मैंने कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया दोस्तों। तो इसको मैं भी लिख सकता हूँ, ये E है और ये दिशा किसकी है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे विद्युत है, ये चुंबकीय है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये सब हो किस लिए रहा था? ये हो रहा था आई के साथ, समय का आई के साथ, मतलब कि जो धारा थी हमारी वो समय के साथ बदल रही थी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा इसके लिए कंडीशन थी एक। और जब आई के साथ हमारा जो समय, मतलब कि समय के साथ जो हमारा आई धारा का मान बदल रहा था, तो संभवतः हमारा जो आवेश है वो भी दोलन कर रहा होगा। मतलब कि ऐसे जा रहा होगा कि धारा एक बार ऐसे एक बार ऐसे जा रही थी, तो इसमें जो आवेश है वो भी कंपन कर रहे होंगे, मतलब कि वो भी दोलन कर रहे होंगे। तो जब हमारा आवेश दोलन कर रहा था, तो जब आई के साथ हमारा समय के साथ हमारी धारा बदल रही थी, तो ये त्वरित था। जो हमारा आवेश था वो त्वरित था, मतलब कि दोलन कर रहा था। दोलन का मतलब त्वरित ही होता है। त्वरण लगता है, एक बार ऊपर की तरफ त्वरण लगता है, फिर मान जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही कम हो जाता है, फिर ऐसे। तो v का मान बढ़ता घटता रहता है, मतलब कि त्वरण में है। तो ये दोलन में हमेशा आवेश त्वरित रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, त्वरित के कारण ही हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई, उसके कारण हमारी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई। और ये ही मैक्सवेल ने
कहा था दोस्तों कि त्वरित आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे तरंगे आएगा, तरंगे उत्पन्न हुई। तो हमारा उत्तर हो गया त्वरित आवेश। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।